सामने बैठिए, बैठिए पहले आप। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और इस ठंडी में ठंडी का मजा ले रहे होंगे। जैसा कि आप हमको पहचान रहे होंगे, बहुत लोग नहीं पहचान रहे होंगे। जो भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत किया है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अब हमारे यहाँ क्लासेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चलेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों को ना हो। और हम लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सपोर्ट और प्यार हम पे बना रहेगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फीस का दुमका का डायरेक्टर आशीष सर आप लोगों का न्यू 12th 2025 का बैच लेकर आए हैं। हम लोग का ऑफलाइन में सुबह 7 बजे, 8 बजे, शाम का 4 बजे, 5 बजे ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं। और जो बच्चे अभी तक दुमका नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए 17 जनवरी से यानी एक नया बैच आ रहा है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम रखा गया है बच्चों के कहने पर। जैसे कि हम लोग फिजिक्स का पूरा फी रखे 3000 ऑफलाइन मोड प्लस ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन हमारे ऐप्स पर मिलेंगे, यानी कि देखिए इनसे फायदा क्या होगा कि जो भी आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनका एक वीडियो डेली आपका ऐप्स पर अपलोड हो जाएगा, ताकि अगर कोई बच्चे क्लास किसी दिन नहीं आ पाए तो उनको दिक्कत नहीं है, वो ऐप्स पर जाकर दिन का क्लास कर लेंगे। या किसी कारण से क्लासेस छूट जाती है तो वहां भी आप अपना पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। और जैसे अभी 14 जनवरी का छुट्टी हो गया, आप लोग सब घर चल गए, तो आप घर चल गए तो हम ऑनलाइन आप तक पहुंच गए। इससे फायदा ये होगा कि हम यहाँ के ऑब्जेक्टिव या कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आके पढ़ा देंगे। और जो भी इन सप्ताह में पढ़ाई होता है हर सप्ताह में, उनका शनिवार और रविवार को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से रिवीजन करा दिया करेंगे। इनसे आपका क्या होगा कि स्ट्रांग हो जाएगा बेस भी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग अब अपना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसे धीरे धीरे इंट्रोडक्शन देते रहेंगे और आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहेंगे। देखिए, हमारी कोचिंग के बारे में कुछ कुछ बता देते हैं आप लोगों को। फी तो आप लोग जान गए होंगे। देखिए, 2022 में हम पहली बार 12th का रिजल्ट दिए थे और हर साल 2022 पहली बार जो रिजल्ट आया उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, उसके बाद 23 में रिजल्ट आया उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 2024 में भी रिजल्ट आया उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और 2025 में हम लोग जान जी लगा दिए हैं इस जो लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, जो हम हर बार टैगलाइन में बोलते हैं हर साल जीरा टॉपर देने वाला एकमात्र संस्थान, तो ये हर साल जारी रहेगा। इनके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अब 2025 का रिजल्ट आएगा तो आप इसे देख पाएंगे। हर साल हमारे कोचिंग से 2022 से फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स रहा है हमेशा। और अभी हम आप लोग नया 12th जो 2025 और 26 के सेशन है उनके लिए बैच शुरू कर दिए हैं। देखिए, अब हम लोग कोई भी चीज पढ़ने से पहले शुरुआत कर रहे हैं, अब है कि नहीं? देखिए, कभी भी कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम लोग उसका सिलेबस जानते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी दोस्त के बारे में, अपना ऐसा दोस्त के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक उस सब्जेक्ट में आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मजा नहीं आएगा, तब तक आप उस सब्जेक्ट को बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी हम लोग 2-4 दिन केवल इस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि आखिर फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ना क्या है, आखिर कैसे इसको हम पढ़ेंगे। इसलिए आज का हम लोग का टॉपिक है सिलेबस डिस्कशन फॉर क्लास 12 फिजिक्स। और कौन डिस्कशन कराने वाला आपको पता ही होगा, आपके प्यारे सर आशीष सर, जो कि लगातार 4-5 साल से आप लोग को सेवा देते आया है और अब यूट्यूब पर भी हमारी सेवाएं जारी रहेगा। देखिए, ये हम लोग का क्लास 12 का सिलेबस है और क्लास 12 में हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। जनरली हम लोग यूनिट में पूरा फिजिक्स को डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, सीरियल नंबर लिखा है, आप इसे यूनिट भी बोल सकते हैं। तो यूनिट 1 इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आप लोग को फिजिक्स बुक में चैप्टर का नाम मिलेगा, लेकिन हम ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमेशा ये बात करेंगे हम यूनिट का। तो यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 2 में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 3 में पढ़ना है
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट 4 में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 5 में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यूनिट 6 में पढ़ना है ऑप्टिक्स। यूनिट 7 में पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यूनिट 8 में पढ़ना है एटम एंड न्यूक्लियाई। यूनिट 9 में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसी को हम सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं। देखिए ये चैप्टर का नाम है, आप यहां देख सकते हैं, और ये उसका मार्क्स है। लेकिन हम लोग जनरली यूनिट बात करेंगे। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें मार्क्स कितना है 8। समझ गए होंगे सिलेबस। लेकिन ऐसे सिलेबस तो हर कोई समझा देता है, इसमें मजा नहीं आया। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। देखिए बाबू थोड़ा सा इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये यूनिट 1 से लेकर, थोड़ा देखिएगा कि ये यूनिट 1 से लेकर ये जो 5 यूनिट है, ये आपका फिजिक्स का बुक नंबर 1 है। बुक नंबर क्या है बाबू 1 है। और ये 6 से लेकर ये जो 9 है, ये बुक नंबर आपका 2 है। तो अभी हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स का बुक नंबर 1, क्योंकि हम लोग बुक नंबर 1 शुरू ही करेंगे। देखिएगा कि बुक नंबर जो 1 है, इसको पढ़ने में हम लोग को 6 मंथ लग जाएंगे। कितना मंथ लग जाएंगे 6 मंथ। और ये बुक नंबर जो आपका 2 है, इसको पढ़ने में 4 मंथ लगेंगे। यानी कि टोटल 6 मंथ और 4 मंथ 10 मंथ लगेंगे। हम लोग जनवरी में अपना बैच शुरू कर रहे हैं और अक्टूबर तक में सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम पहले ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, अब ऑनलाइन में भी आ गए हैं। तो जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब पर आके पढ़ लेंगे। उनका बुकलेट आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में मिल जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी एनसीईआरटी बुक है, उनका सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब पर कराएंगे। यानी कि हमने जैसा आपको वादा किया है कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बदलने वाला है, एक यूनिक होने वाला है। यहाँ पे हर चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, हर चैप्टर का एमसीक्यू मिल जाएगा, हर चैप्टर का वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो आज तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जेक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, कोई भी जेक और बिहार बोर्ड पूछा गया क्वेश्चन, सबको आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा, कौन साल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, और उनका भी हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। कोई भी टेस्ट जो हमारे यहाँ होगा, उनका भी हम लोग ऑनलाइन आके डिस्कशन करेंगे। ताकि मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, आखिर उसका सही आंसर क्या है, इनका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं के लिए हम लोग यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, ताकि हम लोग का समय भी बच जाए और ज्यादा ज्यादा पढ़ाई भी कर सके और समय पर सिलेबस ही खत्म कर सके और आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकें। तो आइए हम लोग सिलेबस अभी तो हम पढ़ दिए, ऐसे तो सबको ही पढ़ देता है, फिर आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ के क्या फायदा है। थोड़ा सा हम लोग यूनिक स्टाइल से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के स्टाइल से सिलेबस को समझेंगे। आइए देखिए समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों को जो अभी 6 महीना पढ़ना है, वो बुक 1 पढ़ना है। जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्लास 11 जब हमारे यहाँ पढ़े होंगे, हम डेली एक आदमी के बारे में बात करते होंगे, उसका नाम है फोर्स। क्योंकि बिना फोर्स का क्लास 11 का फिजिक्स हम नहीं पढ़ सकते। तो क्लास 11 में जो हमारी दोस्त थी वो फोर्स थी। लेकिन अब क्लास 12 आ गए हैं, तो भाई 12th आ गया, साल बदल गया, माहौल बदल गया। कुछ दिन के बाद 14 फरवरी आ रहा है, उससे पहले हम किसी को ना किसी और को पसंद करेंगे ही। तो हम लोग क्लास 12 में जो पसंद करते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल अभी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो आवेश। किसके बारे में निकाल रहे हैं, आवेश। तो याद रखिएगा, हम लोग क्लास 12 में अभी 6 महीना तक जो बात करने वाले हैं, केवल और केवल आवेश के बारे में बात करने वाले। फर्स्ट बुक का अगर बोला जाए तो आवेश, बिना फर्स्ट बुक बिना आवेश का अधूरा है। तो बताइए, जिसके बारे में हम 6 महीना पढ़ेंगे, क्या उसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग इसी के बारे में बेसिक समझेंगे, आवेश क्या है, कहां से आया है, ये सब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझेंगे कि हमको क्लास 12 में जिस आदमी के बारे में जानना है वो है आवेश। देखिए हम लोग रिकॉर्डिंग आज पहली बार कर रहे हैं, तार वार भी लपेटा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। देखिए हम लोग को जो अभी 6 महीना पढ़ना है, केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, आवेश के बारे में। इसलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में ज्ञान आप लोग को दे रहे हैं। इसके बारे में ज्ञान समझने से पहले एक छोटा सा कहानी समझिए। जैसे समझिएगा कि एक बच्चा है, अब बच्चा मान लीजिए हमारा भतीजा ही है। अब उसको हम एक दिन ले गए
एक वो पोखर के पास। अब बच्चा का आप जानबे करते हैं, कुछ से कुछ सवाल पूछेगा। तो पूछा कि चाचा ये क्या है, हम उसको बताएं इसका नाम पोखर है। बोलता है इसको पोखर क्यों बोलते हैं, तो हम बोले इसमें पानी है इसलिए इसको पोखर बोलते हैं। तो बच्चा क्या समझा कि जहां पानी है उसको क्या बोलते हैं, पोखर। लेकिन एक दिन उसके स्कूल की जो मैडम थी, पिकनिक पे ले गया उसको मयूराक्षी नदी जो देवघर के पास है। अब वो नदी के पास जब उतरा है तो वो बेचारा नदी ना बोल के बोल रहा है कि आई एम कमिंग पोखर। तो उसका जो दोस्त है, जो उसकी महिला मित्र थी उसकी स्कूल की, अब बोलता रहेगा भाई पोखर नहीं है नदी है। बोलता ना, मेरा चचा बोला ये पोखर है क्योंकि यहाँ पानी है। लेकिन बताइए क्या वो पानी वहां रहने से क्या पोखर था, वो एक्चुअली वो नदी था। लेकिन वह उसको वह कंफ्यूज हो गया। तब जाके हम उसको समझाए कि भैया पानी अगर स्थिर है तो हम उसको पोखर बोलेंगे, लेकिन अगर पानी एक निश्चित डायरेक्शन में बह रहा है तो हम उसको पोखर, उसको नदी बोलेंगे। तो उसी प्रकार देखिए दोनों जगह पानी है, लेकिन पानी की अवस्था बदला तो उसका नाम भी बदल गया। एक जगह पानी स्थिर है तो उसको हम पोखर बोल दिए। एक जगह पानी अगर एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है तब उसको हम नदी बोल दिए। उसी प्रकार ये आवेश भी 3 अवस्था में पाया जाता है। तो देखिएगा ध्यान से कौन कौन अवस्था में। तो आवेश भी 3 अवस्था में पाया जाएगा। पहला पाया जाएगा स्थिर अवस्था। तो बाबू समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहला है स्थिर अवस्था। दूसरा है गति अवस्था। आप लोग जानते ही होंगे मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम कहानी के माध्यम से आपको रिलेट करके फिजिक्स समझाते हैं तो आपको मजा आए पढ़ने में, आप अपने जीवन से इसको जोड़ सके। तो आवेश कौन अवस्था में, स्थिर अवस्था। दूसरा कौन अवस्था है, गति अवस्था। और तीसरा है त्वरित अवस्था। त्वरित अवस्था। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा आवेश कितने अवस्था में मिलेगा। तो आवेश टोटल 3 अवस्था में मिल सकता है हमको। पहला कौन अवस्था, स्थिर अवस्था। दूसरा कौन अवस्था, गति अवस्था। तीसरा कौन अवस्था, त्वरित अवस्था। तो क्या हम तीनों अवस्था में एक ही नाम रखेंगे। जैसे पानी मिला था स्थिर तो हम उसको पोखर बोले थे, जब वो एक निश्चित डायरेक्शन में गया तब उसको नदी बोले। उसी प्रकार आवेश का भी तीनों जगह अलग अलग गुण होगा। जैसे अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा बाबू, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़िया से समझिएगा क्योंकि यही बेसिक है, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हम लोगों का बोलिए तो पहला बुक का ये चैप्टर जो हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका ये बेस है। इसके बिना आप पढ़ेंगे तो आप क्लियरिटी समझ नहीं पाएंगे। देखिए बाबू, तो अगर आवेश कौन अवस्था में है, स्थिर अवस्था, क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। अगर गति अवस्था में है तो वह विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, विद्युत क्षेत्र प्लस वो उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। हम दोनों को मिला के बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और अगर त्वरित अवस्था में है तब वो जो उत्पन्न करेगा उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, हर बार जे बोर्ड यहां से बोर्ड में आप जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो यहां से एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो पहला ही दिन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा आवेश कौन कौन अवस्था मिलेगा, स्थिर अवस्था। आवेश कौन अवस्था मिल सकता है, गति अवस्था। आवेश कौन अवस्था मिलेगा, त्वरित अवस्था। टेंशन नहीं लीजिएगा, आवेश क्या है, किसे कहते हैं, ये सभी हम आगे पढ़ाएंगे। अभी केवल याद रखिए कि हमारा जो मित्र है 6 महीना के लिए वो कौन है, आवेश है। 6 महीने के लिए नहीं, जब तक एग्जाम देंगे तब तक के लिए, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको ऐसे समझ रहे हैं। आवेश कौन अवस्था मिलेगा, स्थिर अवस्था। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। आवेश कौन अवस्था मिल सकता है, गति अवस्था। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, मिला के बोलेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और आवेश कौन अवस्था मिल सकता है, त्वरित अवस्था, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। आप समझिए सिलेबस यहां से स्टार्ट होती है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो बाबू क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। तो जब हम आवेश को पढ़ेंगे कौन अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो इसी को हमको पढ़ना है यूनिट 1 में। तो आप समझ में आया, यूनिट 1 जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें किसके बारे में पढ़ना है, आवेश के बारे में।
लेकिन आवेश में भी किसके बारे में? स्थिर अवस्था। आवेश का कौन अवस्था के बारे में? स्थिर अवस्था। जैसे वो गति में आएगा हम समझ जाएंगे हम चल गए यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में भी किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। और यूनिट 2 आवेश के बारे में पढ़ना है, और वो भी कौन अवस्था में? गति अवस्था में। और देखिएगा इस चैप्टर का नाम है यूनिट 2 का, आप लोग देखे होंगे सिलेबस में। आइए देख लेते हैं एक बार। यूनिट 2 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर आवेश गति करेगा तो आपको पता है क्या बन जाएगा? करंट। करंट मतलब धारा। करंट मतलब धारा, इसलिए इस चैप्टर का भी नाम है धारा वैद्युतिकी। तो आप समझ में एक चीज अभी क्लियर कर लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि आवेश अगर गति में है तो बनेगा धारा मतलब करंट। और बोलिए अगर नदी में अगर पानी बह रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। बात समझिए, नदी में अगर पानी बह रहा है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, किनारा काटेगा, तो कभी पानी में तेजी आ जाएगा तो वो जने मन तने जाने लगेगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम अभी स्थिर हैं, क्या इफेक्ट है मेरा? कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन हम गति करने लगे, दौड़ने लगे, हो सकता है किसी को टक्कर मार दिए। तब किसी को टक्कर मार दिए और मान लो कि वो गुस्सा गया और हमको धो दिया, तो हमने पता करेंगे भैया कौन आदमी है जो हमको पीट दिया, है कि नहीं? तो उसका ये इफेक्ट है। तो जब आवेश चला, गति किया, करंट पैदा हुआ, तब हम जानेंगे उसका इफेक्ट कि जब वो गति में क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। ऐसे हम गति में है तो किसी को जाते हैं तो रास्ता में झाप दे दिए, ये मेरा इफेक्ट है। उसी प्रकार जब आवेश गति में आएगा तो उसका इफेक्ट समझिएगा। गति अवस्था में कौन आएगा बाबू? आवेश। तो आवेश गति अवस्था में क्या बना? करंट। क्या बना बाबू? करंट। और इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 2। अब इस करंट का, जैसे आप लोग को पता होगा कि किसी वायर को छुइएगा झटका मारता है, ये झटका मारना क्या है? उसका इफेक्ट है। तो इसी का इफेक्ट ये आप लोग देखते हैं कि कोई वायर में करंट नहीं जाता है तो हम लोग बोलते हैं वायर खराब हो गया या बैटरी उटरी जो भी है। तो बाबू इफेक्ट इसका पढ़ेंगे हम लोग, किसका? करंट का। कहां पे? यूनिट 3 में। और जब किसी का इफेक्ट दिखता है, जैसे कोरोना आया, तो क्या कोरोना के बारे में हम तुरंत डिटेल में चल गए सीखने के लिए? नहीं। कोरोना का जब इफेक्ट दिखा, पूरा दुनिया जब इसे तबाह हुआ, तब हम लोग रिसर्च किया कि ये आया कहां से, पैदा कहां से हुआ। चाइना को हम लोग लपेट दिए थे, पूरा रोज गाली दे रहे थे। उसी प्रकार जब करंट बना, और करंट कब बना? जब आवेश कौन सी में आया? गति अवस्था में। और जैसे करंट बना तो करंट अपना क्या दिखाने लगा? इफेक्ट। तो इफेक्टवा को कहां पढ़े? यूनिट 3। तब हम बोले अरे पैदा कैसे हुआ भाई? तो इसका पैदा, करंट का पैदा कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे हम यूनिट 4 में। कहां पढ़ेंगे बाबू? यूनिट 4 में। तो एक बार बताइए ईमानदारी से कि आवेश अगर स्थिर है, स्थिर है, कौन यूनिट में पढ़ रहे हैं? 1 में। आवेश स्थिर है, कौन यूनिट में पढ़ रहे हैं? 1 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आवेश गति में आया, कौन यूनिट? 2। और गति में आया तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, उसी इफेक्ट को कहां पढ़ेंगे? 3। और इफेक्ट हुआ तो हम सोचेंगे भाई पैदा कहां से हुआ जो इतना इफेक्ट दिखा रहा है? तो इसका इफेक्ट पढ़ेंगे कहां? यूनिट 4 में। तो 1 2 3 4 जो सबसे बड़ा यूनिट हम लोगों का है फिजिक्स का, और इसी को पढ़ने में हमको 6 महीना लगता है। क्या आप समझ गए? यूनिट जो पहला बुक है यूनिट 4, इसमें 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश का तीसरा वाला नेचर। यूनिट 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्वरित अवस्था। यूनिट 5 में त्वरित अवस्था। और इस वक्त क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। 2 दिन का क्लास है, टेंशन नहीं लीजिए, ये ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। मेन पोर्शन हम लोगों का जो सबसे मेजर है फिजिक्स का, यूनिट 1 2 3 4। अगर आपसे कोई पूछे भैया कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ रहे हो, बताओ सिलेबस, तुरंत धड़ाक से बोलना सर समझाए कि अभी 6 महीना तक यूनिट 1 पहला बुक में, फिजिक्स का पहला बुक में केवल और केवल पढ़ना है आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश की अवस्था में 3। पहला स्थिर अवस्था, दूसरा गति अवस्था, तीसरा त्वरित अवस्था। स्थिर अवस्था में है आवेश, स्थिर अवस्था में आवेश, तुरंत यूनिट 1 का बात हो रहा है। गति करने लगा, यूनिट 2 का बात हो रहा है। गति करेगा, करंट बनेगा, करंट बना, इफेक्ट दिखेगा, यूनिट 3 का। इफेक्ट अगर दिख रहा है करंट का, यूनिट 3। करंट कैसे पैदा हुआ, करंट कितने टाइप के होते हैं, डीसी एसी, यूनिट 4।
और अगर आवेश आ गया त्वरित अवस्था में तो बाबू यूनिट हम लोग 5 पढ़ेंगे। तो यही है हम लोग का फर्स्ट बुक। जब फर्स्ट बुक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 6 महीना में, तो फिर सेकेंड बुक का ऐसे ही हम लोग सिलेबस समझेंगे। तो बाबू समझ गए होंगे। तो हम लोग कल से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आज तक ऐसा सिलेबस आपको कोई नहीं समझाया होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको जो 12th में पढ़ना है, फर्स्ट बुक में जो पढ़ना है, अभी 6 महीना तक जो पढ़ना है, केवल आवेश के बारे में पढ़ना है। और आवेश की कितनी अवस्था है? 3, स्थिर अवस्था, गति अवस्था, त्वरित अवस्था। स्थिर अवस्था में क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। गति अवस्था में क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, मिला के बोलेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। त्वरित अवस्था में क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। आपका एकदम पूरा क्लियर हो गया कि हमको अभी पढ़ना है केवल आवेश के बारे में। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आपका प्यार ही हमें चाहिए। आप मोटिवेट करेंगे, आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा हम उतना मोटिवेट होंगे और उतना ज़्यादा हम लोग वीडियो लाएंगे और पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।